हेलो दोस्तों। तो आज हम जो हमारे जो संस्कृत पुस्तक है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका जो भावार्थ है वो दोस्तों हमने करवा दिया था। आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है इस पाठ्य पुस्तक के वो लेके आए हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो दोस्तों जब आपने देखा था कि गोपियों द्वारा भगवान से बात करने पर उन्होंने उसको बड़भागी कहा था। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों वो हम देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनमें प्रेम में सार्थता मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उन्हें हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वह प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो व्यंग्य हुआ था, ये गोपियों ने व्यंग्य किया था, उद्धव पर किया था भौरे के माध्यम से। दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उद्धव श्री कृष्ण के साथ में रहकर वो श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं पहचान पाया और उसका प्रेम का जो रहस्य है उसे नहीं जान पाया। उद्धव जल के मध्य रहकर तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिपक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप से आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सार्थक मुक्त है। उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, उसे निगल नहीं जा सकता, यह रुचिकर है। तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के संदिग्ध में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथ मुक्त रहे। चौथा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह गाने में घी काम कैसे किया। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा का चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनसे प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यह सब उल्टा होता है। कृष्ण ने न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह का दुख है, तो बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेजे हैं और विरह की अति जो जलती हुई गोपियों के उद्धव को जो भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया है। जिनके हृदय में जल की विरह ने घी के काम डालने की, यानी कि जब उद्धव उसका लेके जाता है, यानी कि जब उद्धव योग का संदेश लेके जाता है तो वो पहले तो दुखी थी ही, और योग का संदेश आने पर कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो वो और दुखी हो जाती है। इस प्रकार जो आग होती है उसमें घी डालते हैं तो आग और भड़क जाती है, और जो गुस्सा था, जो दुख था गोपियों का, वो और भी बढ़ जाता है उद्धव के द्वारा यह संदेश ले जाने पर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारा ये छठा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात कही जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उन लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी। चुप्पी लगाए अपने मर्यादा में लिपटी हुई थी, वियोग में सहन कर रही थी, क्योंकि कृष्ण प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग के संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया है, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर
छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई थी। प्रेम के बदले प्रेम की का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देने भी गोपियों में मिलने नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ये इनकी मर्यादा थी कि वह जो गोपियाँ थी वो अपने मर्यादा में रही। उन्होंने इंतजार किया श्री कृष्ण का, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने श्री कृष्ण के जो नहीं आने पर जो उल्लंघन किया है वो एक मर्यादा नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हमारा हो गया है। छठा प्रश्न देखते हैं, कृष्ण के प्रति अनेक अन्याय प्रेम गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किए हैं दोस्तों। तो उन्होंने कृष्ण के प्रति उन्होंने व्यक्त करने के लिए कहा है कि वे रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण के नाम ही रटती हैं, और जो चींटियाँ होती हैं वो लाल गुड़ से के समान क्या होती है, वो उसी से लिपट जाती है और उसी पे मर जाती है। हरियाल की जो लकड़ी होती है, जो एक पक्षी होता है, हरियाल की जो लकड़ी होती है उससे वो लिपट कर अपने जीवन भर उसी से लिपटा रहता है और उसी के साथ में मर जाता है दोस्तों। ठीक है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों ने मन वचन और कर्म से कृष्ण को प्रेम रूपी लकड़ी के द्रोण पकड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, यह आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। मैं इसका सीधा विस्तार पूर्वक ना इसका भाव अर्थ बता देता हूँ दोस्तों। सातवां है, उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कहा है। तो गोपियों ने उद्धव की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है जो चंचल होते हैं दोस्तों। यानी कि ये सीधा सीधा जो योग का संदेश है वो श्री कृष्ण के लिए देने को कहा है। क्या होता है इसमें कि योग अनुसार योग शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रिया व मन उसके बस में नहीं होती है। मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है रहता है। गोपियों के योग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोपियाँ अपने मन की कृष्ण के प्रति एकचित है और योग धारणा का उपदेश करने के निरर्थक है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को निरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों के दृष्टि में योग उसी कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि विचार में योग एक ऐसा रोग है जिनमें उन्हें ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रिया व मन उनके बस में नहीं है, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता है। नम्मा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के अन्याय से तथा राजधर्म का पालन करने वाली प्रजा के हित में होना चाहिए और उनके चिंतन में होना चाहिए और उनको कष्ट से मुक्त करना चाहिए। गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सी परिवर्तन दिखाई दिया जिनके कारण वे अपना मन वापस पाने लेने की बात करती हैं। गोपियों ने लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब और भी चतुर हो गए हैं और बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों में मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव का भेजा है। 11 है दोस्तों, गोपियों ने अपने वाक्य के चतुर्थ के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। इसके वाक्य चतुर्थ की विशेषता क्या है। गोपियों के परास्त कर सकती है, गोपियाँ बात करने में किसी को भी परास्त कर सकती है। गोपियाँ उद्धव के अपने तानों के द्वारा चुप कर देती हैं और गोपियाँ व्यंग करते हुए अद्भुत क्षमता है, वे व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं और अपनी तरह क्षमता से बात पर उद्धव को निरर्थक कर देती हैं। ठीक दोस्तों, ये अब 12वां है, संगीत पदों के ध्यान में रखते हुए सुर के ब्रह्मगीत के मुख्य विशेषताएं बताइए। ब्रह्मगीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। ब्रह्मगीत आपको जैसा कि पता होगा भाव प्रधान गीत काव्य है। इसमें उद्धत भावनाओं को मनोवैज्ञानिक का चित्रण किया गया है। इसमें सूरदास ने अपने ब्रह्मगीत में निहुग ब्रह्मा का खंडन किया है। ब्रह्मगीत में शब्द साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ पर उपलांश की प्रधानता है, स्वभावों मार्मिक व्यंजक है और गोपियों के माध्यम से ज्ञान का प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रेम है। ब्रह्मगीत में संगीता का गुण है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा दोस्तों जो 12 के 12 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं दोस्तों। ये आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही हमने करवाए हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, और आगे भी दोस्तों आपको इसी विषय से संबंधित और भी जो अध्याय है वो हम करवाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।